हेलो एवरीवन। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है। ये जो हमारे अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उनके लिए एक मॉडल पेपर के तौर पर है, जिससे कि हमें संभावना हो जाए मतलब किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास 6 के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे भी क्लासों के मॉडल पेपर हम बता देंगे। संभावना जैसे ब्लू प्रिंट होते हैं हमारे, एक पैटर्न बता देते हैं उसके तौर पर किस टाइप का हमारा एग्ज़ाम आएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन ही बताएंगे इसमें 10-12, उससे ही हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो छोटी क्लासों में ज़्यादातर सबसे पहले पूछते हैं जैसे अंकों की संख्याओं को पूछते हैं। जैसे पूछते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो 4 में 3 की भी, 5 की भी, 6 की भी या 2 अंकों की भी कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो हम एक 4 से ही सीख के चल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है हमारी 9 इन 9। तो ये 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। अगर यहीं पर अगर 5 अंकों की पूछता है तो 5 अंक हो जाते हैं। अगर 6 अंकों की पूछेगा तो 6 बार 9 लिख देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर सबसे छोटी पूछता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है, तो क्या होगा, 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। तो कितने अंक हो गए, डिजिट हो गए, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 1 0 कम कर देंगे, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। या फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 को जोड़ दें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे और इस टाइप से भी मिल सकते हैं आपको, जैसे जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना, 5 3 2 5 3 2 2, इसको प्लस करना है। जैसे 5 और 2 कितने हो गए, 7, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 3 और 3 6, और 5 के नीचे 5 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या डिजिट ले सकते हैं, बस हमें क्या है, जोड़ना आना चाहिए। जोड़ना हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद गुणा भी आ सकती हैं। गुणा है जैसे 11 में, अगर ये 11 ले लो या कोई भी संख्या ले लो, अगर हम किसी संख्या में 0 की गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। या फिर 12 में अगर 0 की गुणा करते हैं तो भी 0 आएगा। 13 के साथ भी करते हैं तो भी 0 ही आएगा। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। 15 के साथ गुणा करते हैं तो भी 0 ही आएगा। तो किसी भी संख्या के साथ 0 की गुणा कर लो, या फिर 0 गुणा 16 भी कर सकते हैं तो भी 0 आएगा। आगे लिख लो 0, चाहे पीछे लिख लो, तो किधर भी अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा। ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ मान होते हैं हमारे, जैसे -5 और ये मोड, परिमाप बोलते हैं जिसे, मोड हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए आ सकता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर ये जो मोड लग रहा है हमारे पास, अगर अंदर वैल्यू हमारी माइनस में है या प्लस में है, तो इसका जो आंसर आता है सिर्फ प्लस में आता है। या फिर प्लस का 3 है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मतलब माइनस और प्लस को हटा देना है, सिर्फ सिंपल वैल्यू लिख देना है हमें, तो उसकी वैल्यू मोड हो जाएगी। या फिर माइनस का 9 है, उसका मोड करते हैं तो इसका +9 आ जाएगा। तो ये आगे मोड वाले सवाल भी आ सकते हैं। या किसी संख्या को, अब देखो जैसे 2 3 4 5, अगर हम इसमें 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है जो संख्या होती है, क्योंकि 0 को किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं और किसी के भी साथ घटा लो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी। 4 5 6 इस टाइप से आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा 0 हो जाता। अब ऐड कर रहे हैं तो 0 नहीं होगा, वही नंबर आ जाएगा जो था। अब एक क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली संख्याएं। जैसे अनुवर्ती संख्याएं, अब जैसे 5 है, 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 6 है। 7 की अनुवर्ती संख्या 8 है, 8 की 9, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। या फिर 13 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 14 होगी। और 15 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ये हो गया। एक होता है पूर्ववर्ती संख्या।
पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होगा, पीछे वाली संख्या पूछेगा। जैसे 4 है, 4 से पीछे कौन सी आती है, 3 है। या फिर 15 से पीछे पूर्ववर्ती संख्या 14 है। तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को करके जाएं पेपर में। ये हो गया। इसके बाद भागफल। भागफल निकालने को आते हैं। जैसे 45 में भाग दिया 9 का, या फिर 35 में भाग दे रहे हैं हम 7 का। तो क्या करते हैं, ये जो बाद वाली संख्या होती है इसका 35 में भाग करेंगे तो कितने जाएगा, 7 पन्ना 35 या 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 0। तो जो भागफल होगा हमारा ये हो जाएगा। तो भागफल कितना आ गया, 5। तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर 5 आ गया इस वाले सवाल का। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ही इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ पूछता है हमसे, प्रतिलोम पूछ लेता है। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में मतलब उसी की प्रतिलोम में जोड़ने पर हमारा आंसर 0 मिले। जैसे -3 है, -3 के साथ अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -3 का प्रतिलोम क्या हो गया, +3, और +3 का प्रतिलोम -3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। 15 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -15। -13 का प्रतिलोम हो जाएगा +13। तो ये हमारी प्रतिलोम संख्या है, इनको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ हमारे अंक पूछ सकता है। जैसे स्थान पूछ सकता है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू हम जानते हैं क्या होती हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से हो जाएंगे। इंग्लिश में देखें तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से ही हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू है। तो इसमें पूछेगा, जैसे मान लिया कोई संख्या दे दी हमारे पास 4 2 3 4 5, तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 लिखेंगे। आगे कितनी डिजिट है, 1 2, इसको 0 लिख देंगे। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3 हो गया। और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा। या फिर जैसे 2 3 4 5 6 है, तो इसमें पूछे 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखो कौन से प्लेस पर, 1s, 10s, 100 प्लेस पर है तो 400 हो जाएगा, 400। तो इस हमारे स्थानीय मान हो गए। अब देखो ऐड सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है हमारे पास। जैसे घटाना, 2 3 4 5 6 1 2 4 3, माइनस का चिन्ह होगा। क्या करना है घटाने के लिए, 6 है, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 आ जाएगा। तो ऐसे अगर घटानी हो कोई संख्या तो हम इसको इस प्रकार से घटा सकते हैं। और आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसका। सबसे पहले हमें 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों की पूछेगा तो 5 बार 9 9 लिख देंगे, और छोटी संख्या पूछेगा तो 1 0 0 0 लिख देंगे।
अगर जोड़ना हो तो इस टाइप से हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने तो सभी को आते होंगे, जोड़ सकते हैं। और गुणा करना हो तो देखो गुणा करनी है, ये आ गया। 0 की गुणा करते हैं हम किसी में तो 0 ही आता है। अगर हम 8 में गुणा कर दें 5 की तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 5 का पहाड़ा 8 बार। तो जैसे 8 5 जा 40 या 5 8 जा 40, 8 पन्ना 40 बोल सकते हैं। तो किसी भी 2 अंकों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर देखो मल्टीप्लाई के लिए हम ऐसे भी कर देंगे। जैसे करना है हमें 13 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 की, तो पहले 13 को लिखेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह और 3 ऐसे, 3 दिया 9, 3 एकन 3, तो कितना आ गया 39। अब 2 अंकों की मल्टीप्लाई करनी हो तो हमें जैसे 2 3 या 4 1 मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 एकन 1 या 3 बन जा, और 1 3 जा 3, 1 की 2 में करेंगे तो 2। अब इस सेकंड वाले करनी है, सेकंड वाले करने के लिए एक क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर, या 0 लगा देते हैं। 4 दिया 12 का 2, हासिल लगा 1, कैरी का बन गया, कैरी अगले में नंबर में ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करते हैं, 3 4 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की गुणा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, हुआ है। और इसके बाद देखो योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम होते हैं हमारा उल्टा, मतलब किसी जैसे 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसे बोलते हैं हम योगात्मक प्रतिलोम। अब यह जैसे 15 है, 15 का योगात्मक प्रतिलोम -15, अब -13 का प्रतिलोम तो +13 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। स्थानीय मान आ गया, इसे एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। ये स्थानीय मान आ गया। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कौन से स्थान पर, जैसे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर क्या है हमारा 3 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा। 1 टेंस 100 1000, 1000 प्लेस पर क्या है, और 1 टेंस 100, 100 प्लेस पर क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 300 या 300, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300, 3 का स्थानीय मान 300 आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान पूछने लगे तो 400 आ जाएगा, ये घटाना हो गया। इसके बाद अनुवर्ती संख्या, अगली वाली एक संख्या होती है, जैसे 5 की अनुवर्ती 6 है, 6 की अनुवर्ती 7 है, 7 की अनुवर्ती 8 है, तो हम ऐसे ही किसी की भी अनुवर्ती संख्या बता सकते हैं। तो ये क्लास 6 के लिए एक तरीक़ा से मॉडल पेपर था हमारा, हम इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और आगे भी और बाकी की चीज़ें भी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि यही आपको मिले पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि हम औरों को छोड़ दें, नहीं को करें। हमने तो सिर्फ एक पैटर्न के तौर पर इसको समझाने की कोशिश की है। अब आपका एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, तो किताब से भी आप अपनी तैयारी रखें, जो पढ़ाया गया है उसको भी पढ़ें क्लास में। थैंक यू।